दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रश्न वाली 3.2 का चौथा सवाल हल। अबे तो ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, ढंग से पढ़ा ना। सॉरी सॉरी आंटी जी सॉरी। तो प्रश्न वाली 3.2 का चौथा सवाल आज हम लोग सॉल्व करने वाले। काफी सिंपल है, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ये कठिन लगता है। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पर मैंने खूबसूरत राइटिंग में क्वेश्चन उतार लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो ये क्वेश्चन यानी कि दो समीकरण दिए हैं उनमें से आपको प्यार से ये समीकरण 1 मान लेना है, ये समीकरण 2 मान लेना है, बस और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर कुछ लोगों को जो है, कुछ बच्चों को यहाँ पर पॉइंट्स जो है, जो उनको जो दशमलव वाली जो संख्या है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ भी पॉइंट लगा हो और उसके बाद एक संख्या है, देखिए गाइस यहाँ पर दो है लेकिन अंक तो एक ही है ना। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद, यानी सबके बाद एक एक अंक है। तो हम क्या करेंगे, हम नया समीकरण बनाएंगे। हम नया समीकरण बनाएंगे, 0.2 को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे केवल 2। यहाँ पर थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ के मैं लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, 2x, सॉरी x गुणा में, तो इसलिए हमें 2x लिखना होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बट्टे में लिखेंगे 10। बट्टे में 10 क्यों लिखा भाई? अब वैसे तो कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। 10 इसलिए लिखा, अगर आप x को हटा दीजिए, x तो गुणा में, उसको थोड़ा अलग रखिए साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/10। ठीक है, गुणा में x है उसको छोड़िए। तो 10 का भाग अपन 2 में देंगे, यहाँ पे लिखा 10, यहाँ लिखा 2। तो भाई लोगों यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको क्या, एक जीरो के लिए बनाएंगे हम एक पॉइंट। तो पॉइंट लिया ना, दशमलव लेना पड़ेगा। तो हम इसको भाग देंगे, 2 से चला जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 का 20 कटा, तो ये 0.2 ही तो आया। तो इसका जो मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है 0.2। क्योंकि हमें प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्विंग में, इसलिए हमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे 3/10 और इंटू में y बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 13/10। पॉइंट ही तो हटाना है और कुछ थोड़ी करना है। यहाँ पर 0 था नहीं, 1 है तो 1 की 1 लिख देंगे हम। तो इसको मानेंगे हम अपने समीकरण 3 को। ठीक है, समीकरण 3 हो गया हमारा। अब समीकरण 2 को भी इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। इस तरीके से मैंने समीकरण 2 को भी समीकरण 4 का रूप दे दिया है। यहाँ से पॉइंट वगैरह हटा करके मैंने बट्टे में 10 लिख दिया है, सबका मतलब वही है। अब देखो गाइस, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि सबके नीचे 10 है, इसके नीचे भी 10 तो इसके नीचे भी 10, हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमको देखो क्या करना होता है, इसे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना होता है कि उसने किस विधि से हल करने को बोला है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला है, तो हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। विलोपन विधि से हम आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर हल करने वाली क्या चीज़ होती है, यहाँ पर होती है हल करने के लिए x के मान और y के मान। हमें x का मान निकालना होगा और हमें y का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं हम x का मान निकालने की। तो समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको हिंदी में लिख देना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारा 0.2x प्लस में 0.3, तो इसको छोड़ दीजिए, आप इसे नहीं लेंगे क्योंकि हमने चूंकि नई समीकरण बनाए हैं, तीसरा और चौथा, तो हम तीसरा लेंगे 1 की जगह पे। इसलिए इस 1 को हटाइए और 3 लिखिए। ये देखा हमने 3 लिख दिया। अब तीसरा समीकरण जो है जैसा कि तैसा हम इसको उतारते हैं। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है मेरे को। 2x बट्टे में 10 प्लस में 3/10 y बराबर 13/10, इस तरीके से। तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालना है। तो इस y वाली जो संख्या है 3/10 को हमें इधर पहुंचाना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/10 इंटू में x रहा, और 3 को जो है हमें उधर पहुंचाना है। तो यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह लगाना होगा, इसे थोड़ा सा काटना पड़ेगा मुझे। बराबर में चिन्ह लगाने के बाद 13/10 का हमें 13/10 लिखना होगा यहाँ पर। और ये जो संख्या प्लस की थी गाइस, इसको बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ हमें देखना पड़ता है इस चीज़ को कि यहाँ प्लस थी या माइनस। अगर यहाँ प्लस है तो ये चीज़ बराबर के इधर जाएगी, यानी पक्षांतरण अगर इधर होता है तो प्लस को बदलना पड़ता है माइनस में। और ये बात बार बार बताने वाली चीज़ नहीं है, इसको एक बार में समझ जाया करो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस। तो अब क्या करें, हमको तो x का मान चाहिए, तो 2x/10 का मान आया। तो ये जो 2 है वो गुणा में है और ये जो 10 है ये भाग में है। अब देखिए, अगर आपको और भी इसको सिंपल करना है तो और अच्छी बात ये है कि चल देखो, मैं और भी सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो 10 है ये है हमारा भाग में, 2 को हम यहीं रहने देते हैं और ये भी भाग में है। तो हम क्या करेंगे, 2x लिखेंगे इधर, और ये जो संख्या भाग में रहती है वो पक्षांतरण के लिए गुणा में जाती है। तो यहाँ पर हमने इस वाली संख्या को इधर पहुँचाया, तो ये हो गई गुणा में। ठीक है दोस्तों, और ये जो संख्या है हम इनको कोष्टक में ले लेते हैं, 13/10 माइनस के 3/10। ओके, और गुणा में y रहा। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब हम जो है इस 10 को बाहर निकाल देंगे। तो 2x बराबर 10 गुणा में 1/10, और ये हो जाएंगे 13/1 माइनस के 3/1, और ये है y हमारा।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एक बचा, क्योंकि हमने इस 10 को जो है बाहर निकाल दिया। ये दोनों कॉमन है ना, इसमें भी 10 था, इसमें भी 10 था। अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो 10 का गुणा इसमें जाएगा तो 10 हो जाएगा वापस वहीं की वहीं, और ये भी 10 हो जाएगा। तो हम इस 10 को इस 10 से काट देते हैं। अब नीचे एक की कोई ज़्यादा खास वैल्यू होती नहीं है, तो इसको हम 13 माइनस के 3y लिख सकते हैं। तो 2x, सॉरी इसको हम हटा देते हैं, अब केवल x ही लिखेंगे। अब हम 2 का पक्षांतर इधर कर देते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, 13 था, 13 माइनस के 3y, और ये हमारा कोष्टक रहा। और ये जो 2 था इसको पहुंचा देंगे इन दोनों के भाग में। ये लो, कुछ कठिन था, कुछ भी कठिन नहीं था। एक बार दोबारा वीडियो देख लेना यार, इसमें कुछ कठिन वाली चीज़ नहीं है। और अगर फिर भी आपको कठिन लगता है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों मुझे कभी कभी ना थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि अभी अभी नया नया मैंने चैनल खोला है, तो होती रहती है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमारा जो है ये x का मान है। अब ये x का मान है तो इसमें y क्या कर रहा है यार, हमें तो अंक में लाना है। तो इस y को हम, अगर मान लीजिए y का मान 2 होता, अगर यहाँ 2 होता मानते हम, तो यहाँ पर हम 2 रख देते, तो यहाँ क्या हो जाता, 3 दूनी 6। अगर यहाँ 2 कर देते तो 3 का गुणा 2 में हो जाता, 3 दूनी 6 हो जाता। तो 13 में से 6 जाता, 13 में से 6 जाता तो 7 बचता। तो x का मान आया था 7/2। तो ये y का मान हमें पता नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे समीकरण 4 का। ये रहा हमारा समीकरण 4। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है इसको नोट कर लिया है समीकरण 4 को। अब यहाँ से बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। अब यहाँ पर जो है y है, यहाँ x है। अब हमने x का मान तो निकाल लिया है। x का मान हमारा कितना आया था, x जो हमने पीछे निकाला था वो था x बराबर 13 माइनस के 3y/2, यही था ना, ये मान था। तो इसको हमें यहाँ रखना होगा। अब कैसे रखेंगे, ये x था तो हमें 4/10 को यहाँ पर से जो x हटाना पड़ेगा, और इसकी यहाँ इस जगह पर लिखेंगे हम 13 माइनस की 3y। दोस्तों कुछ भी सोचना नहीं है, ये गुणा में है तो पूरा का पूरा रख दो, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना फालतू का। ठीक है, ये जो है बर्फ का रहता है, इसको मत नोट करना। और ये प्लस में 5/10 y बराबर 23/10। ओके ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा नौटंकी कर देता हूँ, सॉरी है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ से कट रहा है तो 2 से हम काट देंगे इसको 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2/10, और 2/10 ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। देखो यहाँ तो अब 1 बचा, तो यहाँ फालतू में दिमाग खराब करना नहीं है, डायरेक्ट 2 का गुणा करो 13 में, तो 13 दूनी 26, और माइनस का माइनस, अब 2 तिया 6, 6 और y का y, और इस 10 का गुणा कर दो इस 1 से, यहाँ पर 1 आया ना ये, तो इस 10 का गुणा कर देंगे हम 1 से, तो 10 की 10 आ जाएगा। और प्लस में 5/10 y इज इक्वल टू 23/10। अब देखो दोस्तों एक बहुत बढ़िया और शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको, शायद आपको पता होगा भी। तो यहाँ पर अगर भाग में 10 है और यहाँ दोनों संख्याओं के बट्टे में 10 है, तो इस 10 को 10 से उड़ा दो। यस, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा आंसर जो आया वो आया 26 माइनस के 6y प्लस में 5y बराबर के 23। अब ये माइनस का 6, ये प्लस का 5 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 26 माइनस का y बराबर 23। ये कितना नॉइस करते हैं ये लोग, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ चला जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस 26 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का y बराबर का 23 और माइनस का 26। अब 23 में से 26 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस से माइनस काट दो। अब हमें, अरे ये सॉरी यार, सॉरी सो सॉरी। तो यहाँ पर जो है हमने 26 को इधर ले लिया तो 23 हो गया। सॉरी आई एम सो सॉरी, क्या बोल देता हूँ मैं। यहाँ पर जो 26 था वो इधर ले लिया तो माइनस का 26 हो गया, और माइनस का फिर 3 आंसर आया, क्योंकि 23 में से 26 जाएगा तो माइनस का 3 आंसर आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का y बराबर माइनस के 3, तो माइनस से हमने माइनस को काटे तो y बराबर 3 हो गया। तो हमें यहाँ पर y की जो वैल्यू मिली वो मिली y बराबर 3। दोस्तों राइटिंग थोड़ी सी खराब लग सकती है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लिया करो यार इतना तो। ठीक है, तो y बराबर कितना मिला हमें, y बराबर मिला 3। अब इस y को रखेंगे हम इस x के मान में, कहाँ गया ये रहा सारा x का मान। ठीक है, ये रहा हमारा x का मान। तो x के मान यहाँ पर रखेंगे हम कितना, 3, क्योंकि y का मान हमने 3 निकाला, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको हम समीकरण 5 भी मान सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको पीछे जो हमने नोट किया था वहाँ पर मान लेना समीकरण 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 5 में y का मान रखने पर, भैया y का मान रखने पर, अब y का मान रखेंगे हम तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस के 3, कोष्टक में y की जगह पर क्या 3 बट्टे में 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 13 माइनस के 9/2। अब 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले, 4/2, और 4/2 का आंसर क्या होता है दोस्तों, x बराबर 2। मेरी कॉपी भी भर गई। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो कर ही दो, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो, मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल एकदम फ़नी वे में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा।